वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। लास्ट 2-3 वीडियो में मैंने आपको बताया है सिंगल पैरिटी चेक, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक एंड चेकसम एरर डिटेक्शन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये तीनों वीडियोज अगर नहीं देखे हैं साइक्लिक स्टार्टिंग का 3 वीडियो, तो आप जाकर वो देख लें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में क्या होता है वो होल प्रोसेस आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। आपको पता है कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक एरर डिटेक्शन मेथड है। अभी जो प्रीवियसली हम लोग जो 3 मेथड पढ़े हैं, पैरिटी चेक, सिंगल पैरिटी, 2 डायमेंशनल पैरिटी और चेकसम एरर डिटेक्शन, उससे भी हम लोग क्या करते थे, एरर डिटेक्ट करते थे कि जो हम डेटा जो हम सेंड कर रहे हैं रिसीवर को, तो रिसीवर एंड में जो डेटा रिसीव हो रहा है वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं जो हमने सेंड किया था। तो चेक करने में हम लोग क्या करते थे, पैरिटी चेक में क्या करते थे कि एक एक्स्ट्रा बिट जिसको हम लोग पैरिटी बिट बोलते थे उसको अपेंड कर अलॉन्ग विद डेटा हम लोग नेटवर्क में सेंड करते थे और रिसीवर एंड में चेक करते थे कि वही पैरिटी हमें मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो सही है, अगर नहीं मिल रहा है इट मीन्स डेटा में एरर है और रिसीवर सेंडर फिर से डेटा को सेंड करता था। चेकसम पैरिटी में क्या करते थे, उसमें भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बिट अपेंड करते थे अलॉन्ग विद डेटा जिसको हम लोग चेकसम बिट बोलते थे। एंड अलॉन्ग विद डेटा और दैट चेकसम बिट दोनों को हम लोग क्या करते थे, नेटवर्क पे सेंड करते थे और रिसीवर साइड में चेक करते थे कि वो हमें चेकसम बिट जो हमें मिला है वो है या नहीं। अगर उसका सम का कॉम्प्लीमेंट चेक करते थे वो 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 है तो एरर नहीं है, अगर है 0 नहीं है इट मीन्स उसमें एरर है। ठीक उसी तरह साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में भी हम लोग क्या करेंगे कि डेटा के साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड कर नेटवर्क पर भेजेंगे। ठीक है, और रिसीवर साइड में चेक करेंगे, कुछ कंडीशन लगाएंगे कि हाँ अगर उसका ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो हाँ हमारे डेटा में कुछ एरर नहीं है, अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो बोलेंगे कि हमारे डेटा में एरर है। ठीक है, तो हमें साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में क्या करना है कि हमें वो एक्स्ट्रा बिट जो अपेंड करना है ना डेटा में, वो कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो कैलकुलेशन होगा बेस्ड ऑन आवर गिवन डेटा। हमारा जो डेटा है उसके अनुसार हम कैलकुलेट करेंगे। डेटा जैसे जैसे वेरी करेगा हमारा चेक जो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के लिए जो बिट ऐड करना है वो भी वेरी करेगा। ठीक है, तो डेटा के अकॉर्डिंग हमें वो कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक है, वो मिल जाएगा। फिर रिसीवर एंड में कैसे उसे चेक करना है हमें वो सीखना है। बस चेकसम में जैसे कैलकुलेट किया था चेकसम बिट सेंडर साइड में और रिसीवर साइड में उसको चेक किया था, उसी तरह इसमें भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए, चेकसम बिट और इसके साथ मैं इसलिए डिफरेंस बता रहा हूँ कि दोनों सेम प्रोसेस है एग्जैक्टली, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। उसमें क्या करते थे हम लोग, एडिशन करते थे, बाइनरी एडिशन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या करना है, डिवीजन करना है। तो देखिए इसका क्या प्रोसेस है मैं वो बताता हूँ अभी आपको। इसमें सबसे पहले तो आपके पास एक गिवन डेटा होगा। ठीक है, डेटा है आपके पास, उसके बाद से आपके पास एक सीआरसी जनरेटर कर एक सर्किट आता है। सीआरसी जनरेटर क्या करेगा कि आपको एक डिवाइजर कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, अभी आप ये मत देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ वो देखिए। तो सीआरसी जनरेटर आपको क्या करेगा, एक डिवाइजर कैलकुलेट कर देगा। तो डिवाइजर का कुछ ना कुछ नंबर ऑफ बिट्स होंगे, तो उसका नंबर ऑफ बिट्स जितने भी होंगे, अगर लेट सपोज डिवाइजर अगर आपको सीआरसी जो जनरेटर है वो अगर आपको 4 बिट का कैलकुलेट करके देता है, तो 4 से एक कम जितने बिट का जनरेट करेगा उससे एक कम नंबर ऑफ जीरोज, केवल जीरोज उसमें क्या करेंगे हम डेटा के साथ अपेंड कर देंगे। लेट सपोज अगर हमें सीआरसी 4 बिट का डिवाइजर कैलकुलेट करके दे रहा है तो हम अपने डेटा में कितने नंबर ऑफ जीरोज अपेंड करेंगे, 3। ठीक है, अगर हमें सीआरसी क्या करता है कि 5 बिट का डिवाइजर कैलकुलेट करके देता है तो हम डेटा में कितने नंबर ऑफ जीरोज अपेंड करेंगे, 4 जीरोज अपेंड करेंगे। तो जितने बिट का डिवाइजर हमारा कैलकुलेट होगा सीआरसी जनरेटर के द्वारा, एक सर्किट होता है सीआरसी जनरेटर, तो उससे एक कम नंबर ऑफ बिट हम क्या करेंगे डेटा में, कम नंबर ऑफ जीरोज क्या करेंगे डेटा में अपेंड करेंगे। ठीक है, तो डेटा में हमने क्या किया, जीरोज अपेंड किया, कितना, डिवाइजर का जितना बिट है उससे कम, और फिर जो अपेंड करने के बाद जो डेटा बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जो हमारे डिवाइजर जो सीआरसी जनरेटर कैलकुलेट किया। ठीक है, अब डिवाइजर से जब डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर एग्जैक्टली उतना ही बचेगा जितने नंबर ऑफ जीरोज हमने अपेंड किए हैं। ठीक है, और वो जो रिमाइंडर बचेगा ना वही रिमाइंडर को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीआरसी। जो रिमाइंडर मिलेगा वही होगा सीआरसी, एंड उसी को हम लोग क्या करेंगे डेटा के साथ अपेंड कर नेटवर्क को सेंड कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया सेंडर साइड का प्रोसेस क्या है। सेंडर साइड में क्या होगा कि आपके पास एक डेटा गिवन होगा
और सीआरसी जनरेटर सर्किट होगा। सीआरसी जनरेटर क्या करेगा कि बेस्ड ऑन गिवन डेटा के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, वो एक डिवाइजर कैलकुलेट कर देगा हमें, ठीक है। तो डिवाइजर कैलकुलेट कर देगा तो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ बिट्स का डिवाइजर रहेगा, तो जितने नंबर ऑफ बिट्स का डिवाइजर रहेगा उससे एक कम बिट नंबर ऑफ जीरो, उससे एक कम नंबर ऑफ जीरोज हम क्या करेंगे, डेटा में अपेंड करेंगे। और डेटा में अपेंड करने के बाद जो डेटा हमारा बनेगा उस डेटा को जो हमने डिवाइजर जो सीआरसी जनरेटर से जो कैलकुलेट किया है उसे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो हमें ये मिलेगा रिमाइंडर, उसी रिमाइंडर को हम लोग बोलेंगे सीआरसी। और वो सीआरसी को क्या करेंगे, ये जो हमने जो जीरोज यहाँ पर जितने नंबर ऑफ जीरोज ऐड किए हैं उतने ही नंबर का हमें बिट मिलेगा सीआरसी, तो जीरोज के जगह पे सीआरसी को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जीरोज के जगह पे क्या करेंगे, डेटा में सीआरसी को ऐड कर देंगे, और फिर डेटा और सीआरसी को क्या करेंगे, नेटवर्क पे सेंड करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। जो जीरोज मिलेगा लास्ट में, जो सीआरसी मिलेगा ना, सीआरसी को क्या कहाँ पर डालेंगे, जो जीरोज हमने जो पहले लगा दिया था ना उसको हटाकर वहां पे सीआरसी लिख देंगे। अगर 3 लगाया, तीन बिट का मिलेगा, अगर 4 जीरो लगाया तो 4 बिट का सीआरसी मिलेगा, और 4 की जगह चारों जीरो हटाकर वहां पर सीआरसी वाला जो बिट होगा वो लगा देंगे। अब हमारे डेटा गया, डेटा प्लस सीआरसी गया नेटवर्क पे, और वो हमें मिला रिसीवर एंड में। अब रिसीवर एंड की कहानी सुनिए। रिसीवर एंड में आपके पास डेटा है और सीआरसी है, ठीक है। रिसीवर को पता है कि डिवाइजर क्या था, जो डिवाइजर इस साइड था ना सेंडर साइड में, वही डिवाइजर यहाँ पर भी होगा। तो हमें जो डेटा और सीआरसी एक साथ मिला है और डिवाइजर रिसीवर को पता है, तो क्या करेगा, डेटा और सीआरसी को एक साथ लेकर डेटा को डिवाइड करेगा डिवाइजर के साथ। अगर रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है, अगर रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है, तो हम बोलेंगे कि डेटा हमारा एरर फ्री है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि डेटा में कुछ ना कुछ एरर है और डेटा रिजेक्ट हो जाएगा और डेटा सेंडर फिर से सेंड करेगा, ठीक है। रिसीवर साइड में सिंपल है, हमें डेटा और सीआरसी एक साथ मिलेगा, हमें डिवाइजर पता रहेगा, सेंडर हमें इन्फॉर्म कर दिया रहेगा कि ये डिवाइजर है, और वो डिवाइजर के साथ हम लोग क्या करेंगे, डेटा और सीआरसी के साथ वाला जो डेटा मिला उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमें जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो बोलेंगे डेटा एक्सेप्टेड है, अगर जीरो नहीं आता है तो क्या बोलेंगे, डेटा रिजेक्टेड है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होल प्रोसेस है। इसी को मैंने क्या किया, वर्ड में लिख दिया है। सीआरसी किस पे बेस्ड है, सीआरसी बेस्ड ऑन बाइनरी डिवीजन। जो हम लोग यहाँ पर जो डिवीजन कर रहे हैं ना वो बाइनरी का डिवीजन करेंगे। क्यों बाइनरी का डिवीजन करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में सब कुछ बाइनरी डिजिट चलता है, 0 और 1 चलता है, बाइनरी का एडिशन होता है, बाइनरी का सब्ट्रैक्शन होता है, बाइनरी का डिवीजन होता है, बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर जो डिवीजन भी होगा वो बाइनरी डिवीजन होगा। अभी देखिए इसमें क्या होता है, सीआरसी में ए सीक्वेंस ऑफ रिडंडेंट बिट कॉल सीआरसी रिडंडेंसी चेक बिट, जो सीआरसी बिट जिसको बोलते हैं, उसको अपेंड कर दिया जाता है एट द एंड ऑफ द डेटा यूनिट। डेटा यूनिट के एंड में हम लोग क्या करते हैं, उसको अपेंड करते हैं, सो दैट उससे क्या होता है कि रिजल्टिंग डेटा बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेकंड प्री डिटरमाइंड बाइनरी बिट। मतलब जो पहले से हम लोग ने जो बिट जो डिसाइड किया है वो कौन सा है, वो सीआरसी जो जनरेटर है, जो डिवाइजर के से एग्जैक्टली वो डिविजिबल हो जाएगा। मतलब सीआरसी को जब हम अपेंड कर देंगे ना डेटा के साथ, सीआरसी को डेटा के साथ जो अपेंड करने के बाद ये जो डेटा बनता है, जो ये बिट बनेगा, वो बिट एग्जैक्टली ये जो डिवाइजर होगा ना उसके साथ एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। वही तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं। एग्जैक्टली डिविजिबल इट मीन्स रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल बन जाएगा। और डेस्टिनेशन साइड में हम लोग यही चेक करेंगे डिवाइड करके कि एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं, रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं, नो रिमाइंडर आना चाहिए। अगर नो रिमाइंडर है तो डेटा एक्सेप्टेड है, अगर रिमाइंडर नहीं है इट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि डेटा हमारा कुछ ना कुछ उसमें एरर है और डेटा को हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको होल प्रोसेस समझ में आ गया होगा, एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि हमें करना क्या है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। देखिए ये हमारा, अब ध्यान से देखिएगा जहां जहां मैं बोलूंगा, ये हमारा क्या ओरिजिनल डेटा है। डेटा क्या है, 1010000, ये हमारा ओरिजिनल डेटा है। आपके पास एक सीआरसी जनरेटर होगा जो कुछ ना कुछ बेसिक एक पोलिनोमियल के बेस पे वो काम करता है। वो क्या काम करता है वो हमें नहीं मालूम है, हमें उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमारे अगर क्वेश्चन में अगर ये डिवीजन का क्वेश्चन भी आएगा ना तो हमें सीआरसी जनरेटर द्वारा ये जो बिट जो जनरेट होगा ना वो भी दिया रहेगा कि हमारा डिवाइजर ये है, ठीक है। बिट दिया ही रहेगा, गारंटी है दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो आपको फंक्शन दिया रहेगा कि ये फंक्शन है। लेट सपोज अगर ये फंक्शन है x3+1, अगर आपको जनरेटर पोलिनोमियल दे दिया तो इसको आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। मतलब x3 है तो x के बाद क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, फिर सिंगल पावर आना चाहिए, फिर जीरो आना चाहिए। तो वही मैंने लिख दिया x3 प्लस x स्क्वायर तो दिया नहीं है तो 0 × x² प्लस x दिया नहीं तो 0 × x⁻1 प्लस 1 × x⁻0, किसी पावर 0 इट मीन्स 1 × 1 इसको मैंने एक्सपेंड किया और जिसका जो भी कोफिशिएंट होगा ना
वो कॉफिशिएंट हम लोग लिख देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सीआरसी बिट। कॉफिशिएंट क्या है, 1 0 0 और 1। तो ये हमारा सीआरसी जनरेटर हमें ये बिट दे दिया जिसको सीआरसी बिट बोलते हैं। सॉरी, सीआरसी बिट इसको नहीं बोलते, सीआरसी बिट तो जो रिमाइंडर बचता है उसको बोलते हैं। ये सीआरसी जनरेटर के द्वारा जो बिट जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसी से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब ये कितने बिट का है, 4 बिट का है। तो 4 बिट का है तो कितने नंबर ऑफ जीरो हमें अपेंड करने होंगे, 3, क्योंकि जितने बिट का डिवाइजर होता है उससे एक कम बिट हम लोग अपेंड करना होता है। ठीक है, इसको सीआरसी बिट नहीं बोलते हैं, सीआरसी बिट तो जो रिमाइंडर आता है उसको बोलते हैं, ये डिवाइजर है। तो हमने लिख दिया ये 1001 और ये हमारा जो डेटा है वो हमने लिख दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या करना था, जितने बिट का डिवाइजर उससे एक कम नंबर ऑफ बिट हमें जीरोज अपेंड करना था। तो 4 बिट का डिवाइजर है तो हमने क्या किया, 3 जीरोज हमने अपेंड कर दिया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि डिवाइड करना है। अभी देखिए डिवाइड में हमें क्या करना होगा कि नॉर्मली आपको एक्सोर ऑपरेशन करना है। एक्सोर ऑपरेशन में क्या होता है, अगर आपको नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। अगर सेम रहता है, सेम डिजिट रहता है तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, 0। अगर डिफरेंट रहता है तो लिखते हैं 1। ठीक है, सेम पे क्या होता है, सेम पे 0 और डिफरेंट पे 1। ठीक है, ये याद रखिए बस। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, 100 ये हमने डिवाइजर लिख दिया, ये हमारा डेटा लिख दिया। अब ये सबको 1 टाइम से ले जाएंगे। कैसे, अगर जो हम लोग डिवाइज करते हैं 1 टाइम ले जाएंगे। यहाँ पे ये लिख दिया, ये जो डिवाइजर है ना, ये डिवाइजर यहाँ पर लिख दिया। और डिवाइजर लिखने के बाद ऊपर से इसके साथ एक्सोर करेंगे, एक्सोर ऑपरेशन। तो देखिए 0 और 1 डिफरेंट है, डिफरेंट पे मैंने क्या बोला था, 1। तो डिफरेंट है तो 1 लिख दिया यहाँ पे, ये 1 हो गया। फिर 0 1 डिफरेंट है, 1 0 0 सेम है तो 0, 1 1 सेम है तो 0। ठीक है, तो ये दोनों 0 खत्म। अब ये 2 डिजिट बचा है तो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट को लेकर आएंगे। तो ये 2 डिजिट आ गया हमारे। अब हमारे पास कौन सा डिजिट बचा हुआ है जो इस स्टेप में जो हम लोग डिवाइड करेंगे, ये 4 डिजिट है हमारे पास। ठीक है, अब ये 4 डिजिट ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा डिवाइजर ही 4 डिजिट का है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1001 लिख देंगे, 1001 लिख दिया। अब फिर यहाँ पर एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फिर 0 1 है, डिफरेंट है तो 1 हो गया। 0 0 सेम है तो 0 हो गया। 1 0 डिफरेंट है तो 1 हो गया। 1 1 सेम है तो 0 हो गया। तो जो स्टार्टिंग का 0 रहेगा वो हट जाएगा, उसके बाद का जो भी डिजिट रहेगा उसको हम लेंगे। ठीक है, तो ये 0 गया। अभी हमारे पास कितना बचा, 3, ऊपर से लेकर आए हम 1 0, तो ये हो गया हमारा 4। तो हमारे पास ये है। ठीक है, मैं अभी फिर से कर देता हूँ यहाँ पे हाईलाइट। हमारे पास ये 4 बिट है। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा डिवाइजर है 1001। ठीक है, अभी फिर इसके साथ क्या करेंगे, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो फिर डिफरेंट है तो 0 1 1 1 0 1, सेम है तो 0, सेम है तो 0। तो 0 आ गया तो स्टार्टिंग के 0 को हटा देना है, स्टार्टिंग का 1 को नहीं हटाना है, ये ध्यान रखना है। एक्सोर ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं ना तो डिवाइजर में, तो स्टार्टिंग के जितने जीरोज रहते हैं उसको हटा देंगे। जब 1 आएगा तो उससे उसको लेंगे कैलकुलेशन में। हमारे पास कितना बिट बचा है, 2 बिट। तो ऊपर से 2 0 उतारेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 0 आ गया। तो इट मीन्स हमारे पास ये 4 बिट है। अभी हमें एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करना, फिर हमने अपना डिवाइजर लिखा, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो 0 1 डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1 और सेम है तो 0। तो ये एक 0 गया। हमारे पास बचा क्या, ये 3 और एक ये जो 0 बच गया था, ये वाला, ये जो आया था यहाँ पे, वही आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास डेटा क्या बचा है, 1 0 1 0 1 0 1 0। हमारा डिवाइजर है 1001, ये डाला और ये एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो यहाँ पर देखिए 0 1 डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, 0 0 सेम है तो 0 और सेम है तो 0। अभी क्या करेंगे, स्टार्टिंग का दोनों बिट आप बोलिएगा कि हटा दो। ठीक है, दोनों बिट हमें नहीं हटाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना, सीआरसी बिट फाइंड करना। सीआरसी बिट कितने बिट का होगा, जितने नंबर ऑफ हमने जीरो यहाँ पर अपेंड किए हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ जीरोज अपेंड किए, 3 अपेंड किए। तो इस साइड से आप क्या करोगे, उतने नंबर ऑफ जीरोज आप ले लोगे, उतने नंबर ऑफ बिट ले लोगे। ठीक है, तो 1 लिए और ये 0 लिए, तो आपका सीआरसी बिट क्या हो जाएगा, 0 1 1, ये आपका हो जाएगा सीआरसी बिट। ठीक है, ये सीआरसी बिट हो गया। अभी मैंने क्या बोला था कि इस सीआरसी बिट को क्या करना है, 0 से रिप्लेस कर देना। मतलब इन 0 को हटाकर यहाँ पर आपको क्या लिख देना, 0 1 1 लिख देना। तो आपका जो सेंडर साइड से जो डेटा जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 1 00, फिर सिंगल 0 डबल 0 लास्ट में हमारा डेटा में था यहाँ तक। और ये हमने क्या किया, सीआरसी बिट ऐड कर दिया। तो ये हमने डेटा को सेंड किया है नेटवर्क पे। अब ये डेटा रिसीव होगा, क्या होगा, रिसीवर एंड में। तो देखिए यही डेटा यहाँ पर रिसीवर एंड में। अब रिसीवर साइड का क्या प्रोसेस होता है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये डेटा गया नेटवर्क पे और रिसीवर को रिसीव हुआ। तो ये रिसीवर एंड में ये डेटा है जो हमने अभी यहाँ पर भेजा।
और यही डिवाइजर है जो सेंटर साइड में जो डिवाइजर था, यही डिवाइजर है ना। अभी इस डिवाइजर के साथ फिर वही एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जैसा अभी मैंने बताया, और वही एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करते 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 हम लोग एक बार चेक करेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है या नहीं। अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आता है इट मीन्स डेटा क्या है, एरर फ्री है, और हम लोग क्या करेंगे, डेटा को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ये जो डिवीजन का जो प्रोसेस है, आपको सिंपली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने बाइनरी डिवीजन पे अलग से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था। आपको सिंपली क्या करना है कि यूट्यूब पे लिखना है बाइनरी डिवीजन नॉलेज कैंपस, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और सिंपली मैं अभी यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ करना नहीं है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है। इसको कितने टाइम्स में ले जाना है, एक टाइम्स में, सब जगह एक ही टाइम्स में जाएगा, हर बार एक ही टाइम्स में जाएगा। कितना बार जा रहा है, 1 2 3। इस बार के लिए क्या करेंगे, एक बार में लेकर गया, वो जो हमारा डिवाइजर था लिखा, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऊपर से जो रिक्वायर्ड ये 2 डिजिट गया तो 2 बचा तो 2 जीरो लेकर आए, 2 जीरो लेकर आए। तो फिर इसके बाद फिर एक ही टाइम्स में ले जाएंगे, फिर ये लिखा। ठीक है, तो कितना बार हम लोग 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, फिर सिंपलरी इस साइड भी एक बार किया, 2 बार किया, 3 4 5, इट मीन्स 5 1 आएगा यहाँ पर भी, 3 4 5। ठीक है, तो ये एक ही बार में लेकर जाना है। ऐसा नहीं होता है जैसे आप डिवाइड करते हो ना कि 2 डिवाइडेड बाई 8, 2 4 जा 8 लिख दिए, ऐसे हो गया। ये 4 टाइम्स ले जा रहा है ना, नहीं, यहाँ पर 4 टाइम्स में नहीं लेकर जाना है, एक बार में ही ले जाना, 1 टाइम्स में लिखना है। यहाँ पर 4 की जगह हम लोग क्या लेकर जा रहे हैं, 1 टाइम्स में लेकर जा रहे हैं। तो 1 टाइम्स में लेकर जाते हैं तो क्या लिखते हैं, जो डेटा यहाँ पर रहता है उसी को ना लिखते हैं, वही यहाँ पर वही डिवीजन है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि लेट सपोज कि हमारा डेटा क्या है, ये डेटा है 11100, और ये डिवाइजर है। डिवाइजर हमें कहाँ से मिला, डिवाइजर हमारा जो CRC जनरेटर है वो हमें कैलकुलेट करके दिया है कि डिवाइजर ये है। एग्जाम में आपको यही देगा कि आपको लेट सपोज कि डेटा आपको ये है और डिवाइजर ये है, आप CRC बिट कैलकुलेट कीजिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस डिवाइजर में ये हमारा डेटा है और ये हमारा डिवाइजर है। डिवाइजर कितने बिट का है, 4 बिट का है, 4 बिट का है, 4 बिट का है, तो 4 से 1 कम क्या होगा, 3। 3 का मतलब क्या होगा कि 3 हमें जीरो क्या करना होगा, डेटा में अपेंड कर देना होगा। तो देखिए अगर डेटा हमारा 11100 और इसमें 3 जीरो अपेंड कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल डेटा बनेगा जिसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, और यही देखिए यही वो डेटा है, 11100 तो हमारे डेटा में था और 3 हमने जीरो अपेंड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारा जो डिवाइजर जो हमें दिया हुआ है वो 4 बिट का है। जितने बिट का डिवाइजर होता है उससे एक कम नंबर ऑफ जीरोज हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा में अपेंड करते हैं। तो ये हमने अपेंड कर दिया और ये हमारा डिवाइजर है। अब डिवाइजर के साथ क्या करना है, एक्सोर ऑपरेशन डिवाइड करना है, बाइनरी डिवीजन करना है। तो एक टाइम्स मैंने बोला था ना कि एक ही बार जाएगा, 1 टाइम्स में ये पहला बार गया और हमने क्या लिखा 1001 जो हमारा डिवाइजर था। डिवाइजर लिखने के बाद यहाँ पर क्या किया मैंने, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म किया। एक्सोर ऑपरेशन में क्या होता है, सेम है तो जीरो, डिफरेंट है तो 1। तो देखिए जीरो डिफरेंट है, डिफरेंट की जगह पे हमने क्या लिखा 1, ये 1 लिखा। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है ये डिफरेंट है तो ये 1, ये डिफरेंट है तो ये 1, और ये सेम है तो जीरो लिखकर इसको हटा दिया, लिखा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये 3 डिजिट हमें मिला इसकी वजह से, और एक जीरो हमने ऊपर से लेकर आया तो ये 4 डिजिट बन गया। फिर एक बार में लेकर जाएंगे, इस 1 को लिखा और फिर हमने अपना डिवाइजर लिखा, फिर एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो फिर यहाँ पर क्या लिखे, डिफरेंट है तो 1, ये 1 लिखा, फिर ये डिफरेंट है तो 1, फिर ये डिफरेंट है तो 1, और ये दोनों सेम है, ये सेम है तो इसके लिए जीरो आएगा। तो जीरो हमने क्या किया, लिखा ही नहीं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचा, ये 3 डिजिट ही बचा है 111, और एक हमने क्या किया ऊपर से, ये जीरो को तो लेते आए थे, अब ये इस जीरो को लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये जीरो हमारा आ गया यहाँ पे। अब हमारा 4 बिट बन गया। फिर हमने अपना क्या लिखा, डिवाइजर लिखा, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म किया, कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में लेकर गए, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो डिफरेंट है तो 1, फिर डिफरेंट है तो 1, फिर डिफरेंट है तो 1, और ये सेम है तो जीरो, जीरो को हमने लिखा ही नहीं। ये जीरो को तो ले लिया था, अब ये जीरो बचा था, इस जीरो को लेकर आए यहाँ पे, ये जीरो आया यहाँ पे। फिर 1 टाइम्स में लेकर जाएंगे, ठीक है, 1 टाइम्स में लेकर गए, अपने अपना क्या लिखा, हमने अपना डिवाइजर लिखा और एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म किया। एक्सोर ऑपरेशन में क्या होगा, फिर डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, फिर ये डिफरेंट है, ये दोनों तो डिफरेंट है तो 1, और ये दोनों सेम है तो इसके लिए जीरो, हमने जीरो लिखा ही नहीं। अभी हमारे पास कौन सा बचा है, बस ये लास्ट वाला जीरो बचा है, उसको भी हमने लास्ट वाला जीरो को यहाँ पर लेकर आया। फिर कितने टाइम्स में ले जाएंगे, 1 टाइम्स में लेकर जाएंगे, और यहाँ पर हमने लिखा अपना डिवाइजर, और डिवाइजर लिखने के बाद हमने क्या किया, अपना एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो देखिए डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, फिर ये दोनों डिफरेंट है तो 1, और ये सेम है तो क्या हुआ, जीरो। तो जीरो यहाँ पर लिख दिया।
अभी मैंने क्या बोला था कि इस साइड से आपको क्या करना है, इस साइड से आपको कितने नंबर ऑफ बिट्स निकालने होंगे, जितने नंबर ऑफ आपने जीरोज ऐड किया। कितने नंबर ऑफ जीरोज आपने ऐड किया था, 3 जीरोज ऐड किया था, क्योंकि आपका डिवाइजर 4 बिट का था। तो आप इधर से क्या करोगे, 3 बिट निकालोगे, तो 3 बिट निकालोगे तो क्या होगा, 1 1 1। तो 1 1 1 ये आपका क्या हो गया, CRC बिट। ठीक है, ये आपका CRC बिट हो गया। तो अब आप डेटा क्या, कौन सा डेटा सेंड करोगे, आपको क्या करना होगा, जो 3 जीरो जो ऐड किया था उन जीरो को रिप्लेस कर आपको क्या करना होगा, 3 1 लिख देना होगा। ठीक है, तो आपका डेटा क्या था, ये था डेटा आपका 11100 था, और इसके एंड में आपको क्या करना होगा, अपना CRC बिट ऐड करना होगा, 111 आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये डेटा आप क्या करोगे, सेंड करोगे ये डेटा, और यही डेटा आपको मिलेगा रिसीवर एंड में। और फिर इस डेटा को आपको क्या करना होगा रिसीवर एंड में, फिर से आपको बाइनरी डिवीजन करना होगा। किससे डिवीजन करना होगा, डिवाइजर क्या होगा रिसीवर एंड में, वही डिवाइजर होगा जो सेंटर साइड में था। तो डिवाइजर आपको क्या होगा, 1 0 0 1, ये आपसे इसे डिवाइड करना होगा। और डिवाइड करने के बाद आपको चेक करना होगा कि आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ रहा है तो आपको एक्सेप्टेड है, अगर नहीं है तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपका डेटा और ये आपका CRC था, और ये आप क्या करोगे, डेटा को सेंड करोगे। और ये जो होल डेटा जो बना ये आपको मिला यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है, और ये आपका डिवाइजर था जो लास्ट सेंटर साइड में था। सिमिलरली सेम प्रोसेस करना, आप डिवाइड कर देखो जैसे मैंने अभी बोला। और आपका अगर रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, इट मीन्स आपका डेटा एक्सेप्टेड है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कहीं भी 1 आ जाता है, यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, कहीं पे 1 आ जाए, 0 नहीं आता है, तो आप बोलोगे कि डेटा क्या है, एरर है उसमें, उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि CRC होता क्या है, CRC बिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेंडर साइड में क्या प्रोसेस है, रिसीवर साइड में क्या प्रोसेस है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट प्लेलिस्ट इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप पूरा का पूरा सिलेबस एक ही चैनल पर आप अपना कवर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।